एक तो मेरे ख्याल से पीटीआई वालों को आज बड़ी खुशी होगी। आपके लीडर की तस्वीर हम तो नहीं चला सकते, पंजाब की वजीर साहिबा ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चैनल पे वो चला दी है। देखते हैं उनको सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? क्योंकि लग ये रहा है कि वो कह रही हैं कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं शुरू नून लीग ने किए थे, ख़त्म आप कर रहे हैं, अपनी लेबल लगा लेते हैं, काम सारी मेहनत उनकी है सर। बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये अपना ना अदना बुखारी की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वो मस्खरापन ज्यादा है, वजह सिर्फ यही है कि शाह से शाह के वफादार है। खुदा अवाम तो देख रही है ना, यानी हम एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने पूछे है सारी तफसीलात, मैंने जो इश्तेहारात दिए ना इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, 2 फैसले हैं, जैसे साकिब निसार साहब के फुल बेंच और जस्टिस काजी फायदी साहब का फुल बेंच उनकी, और कहने सुनने में ये आ रहा है कि 22 अरब के करीब है जो हुकूमत पंजाब ने ये इश्तेहारात इस तरफ किस लिए दिए? लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जूते और ब्रांडेड कपड़े वो दिखाने के लिए। यानी वो 170 दफा कोई तस्वीर थी। और I will stop you here, रज़ा साहब। पहले आप थैंक यू बोलिए अज़मा साहिबा का, उन्होंने आपके लीडर की तस्वीर टेलीविजन पे चलाई है। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो वजह ये है कि कौम की डिमांड है, उन्होंने क्या करना, मजबूरी है। इमरान खान का नाम आज भी देखे ना, पूरी दुनिया के अंदर गरज रहा है, बरस रहा है, हर तरफ एक ही है, और सिर्फ इमरान खान का नाम रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यानी आपको डाउट तो नहीं है ना? हर एक को पता है कि नाम और तस्वीर दिखाने पे पाबंदी। हालांकि मुझे याद है, आज मैं वैसे मुझे आज अफसोस तो होता है इस बात का कि अल्ताफ हुसैन का नाम जो है, उसका नाम और तस्वीर जो है वो टीवी पे चलाने पे पाबंदी मैंने लगवाई थी। कोर्ट पे मैं गया था लेकर मामला, और हाई कोर्ट के फुल बेंच ने लगवाई थी। जो आपने बोया सो आपने काटा। नहीं, मैं तो आपको तो मैं कोर्ट के सामने बता रहा हूँ ना। तस्वीर का पोर्ट्रे ऐसा किया गया ना, ऐसे हालात बताए गए। हमें भी समझे, अब ये सोच रहा है कि हमारे जैसा बंदा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में सारे मामला को देखे जा रहा है, और हम ये बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसे इतने लगाए हैं ये अवाम के लिए कर दे, कोई हर्ज नहीं है। यानी अभी ये बातें जो है ना, इनका कोई एक प्रोजेक्ट बता दे। अभी मैंने ना, आज मैं मुकम्मल कर रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों के दौरान करप्शन के केसेस कितने बड़े जो हैं वो नैब ने, एंटी करप्शन ने, और मैं चारों एंटी करप्शन को, नैब को, पुलिस को, FIA को, हर एक को लिख रहा हूं कि बताएं जरा कौम के साथ क्या कुछ किया है। वरना तो पूरा बजट जो है वो कहां खर्च किया है। मैंने तफसीलात अभी तक मुझे नहीं दी इन्होंने, हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से। यानी क्या जरूरत थी इतना पैसा जाया करने की? क्या जरूरत थी कजाफी स्टेडियम के ऊपर इतना पैसा जाया करने की? और आज हम कहां खड़े हैं? तो ये जितने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं ना उन्होंने सर, वो कह रही हैं BRT पेशावर 120 अरब रुपए से ऊपर जा चुका है, ये प्रोजेक्ट भी बड़ी करप्शन का शिकार है, वो कह रही हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, तो आपको पता है वो BRT बनाने वाला नाम परवेज खटक था, उसको तो कभी ना कैसा बना लिया। अब जरा गौर तो करें ना इस बात को, अगर इतना था। और मैं भी, चूंकि मैंने अब आपने छेड़ लिया मामला, मेट्रो ऑरेंज एक प्रोजेक्ट बना था लाहौर में 350 अरब का। कितने का? और कोई टेंडर नहीं हुआ था, कोई टेंडर नहीं हुआ था। सीपैक का हिस्सा बनाया अपना, चाइना में से एक दो कॉन्ट्रैक्टर चुने, उसमें से अपना प्राइस खुद ही अंदर कमरे में मैंने डिटेलें मांगता रहा, डाटा मांगता रहा। आज भी हाईकोर्ट में प्राइस का पड़ा है। और वो जरा गौर कीजिएगा, 350 अरब का उस वक्त था जब 100 रुपए डॉलर था। और अगर हिसाब लगाएं आज के सामने तो 1000 अरब का था। और अगर यही बनाना था तो जनाब मैं तो कहता रहा बुलेट ट्रेन बना दे। मैंने कहा था आप ट्राम बना दे। अभी भी नया प्रोजेक्ट जो बनाना चाह रहे हैं, कोई शीशा ट्रेन या लिपस्टिक पाउडर ट्रेन, वो जो बनाने जा रहे हैं, उसका फायदा क्या होना है? फायदा बताएं गरीब आदमी को। गरीब आदमी क्या अपना ट्रेन में सफर करके उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उसकी बिजली उसको मिल जाएगी, बच्चों को तालीम मुफ्त मिल जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। ये चीजों की तरफ तवज्जो बताएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल मीर साहब, आपकी नज़र में वैसे ये फैक्ट है फैसल साहब, अगर मेरी टीम से गलती से भी इमरान खान की तस्वीर अगर चल जाए प्रोग्राम में लाइव, तो यकीनन हमारी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चैनल पे इमरान खान की तस्वीर चलाई, पर उनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी, वो ताकतवर हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से तनकीद की जा रही है पीटीआई के ऊपर, उनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सेहत कार्ड कहा गया नवाज शरीफ का, जितने पीटीआई के प्रोजेक्ट्स हैं वो कहती है नवाज शरीफ ने शुरू किए हैं, और जो मरियम साहिबा प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ग्लास ट्रेन, बुलेट ट्रेन, न जाने कौन कौन सी और ट्रेन, आप इन प्रोजेक्ट्स को कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक मरियम नवाज साहबा ने जितनी देर वजारत आला पे वो फायज हुई हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मीडिया के ऊपर ही सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं। ऑन ग्राउंड कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका वो दावा कर सके। अब अगर जिस तरह ये कहा जा रहा है कि 22 अरब रुपए वो अपनी तशहीर पे लगा चुकी हैं, तो ये पैसा जिस तरह मरियम नवाज साहबा खर्च रही हैं, इस तरह की तशहीर जो है वो मुराद अली शाह साहब भी कर सकते हैं, वो भी सीएम है सिंध के। लेकिन शख्सियात का फर्क होता है। मुराद अली शाह साहब को पार्टी के लोग भी कहते हैं, लीडरशिप भी कहती है कि आप भी इन कंपैरिजन आने के लिए कोई इश्तिहारबाजी करें, तो वो कहते हैं कि ये पैसा जो कि मैं अपने ऊपर खर्चूंगा वो मैं किसी मंसूबे पे खर्चूं, किसी गरीब आदमी का, जिससे भला हो। अब एक तरफ मरियम नवाज साहबा हैं जो कि दिन रात टीवी पे भी हैं, अखबारात में भी हैं, दूसरी तरफ सिंध के वजीर आला हैं जिन्होंने के थर को एक इंटरनेशनल मिसाल बना दिया है। सिंध जो है उसकी वो टर्न अराउंड हो चुका है, और ये जो है वो दूसरी तरफ पंजाब में वही जो लूट मार का कल्चर, अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बिल्कुल वही सारी चीजें जो मीर साहब ऐसे बलोचिस्तान का भी जिक्र करें, वहां भी आपकी गवर्नमेंट है, बुक्टी साहब आप ही के पार्टी के हैं और निगरान में भी थे, सेटिंग अच्छी थी। देखिए, बुक्टी साहब जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इश्तिहार कोई नहीं देते, काम वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों वजीर आला पीपल्स पार्टी के इसी तरह इश्तिहारात पे पैसे खर्चने शुरू कर दें। आपने ये तो बताया मीर साहब के 22 अरब मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तशहीर पे खर्च किया, आपने सिंध हुकूमत का बजट नहीं बताया कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे कितने खर्च किए। आप खुद देख लें, आपने आज तक वजीर आला मुराद अली शाह साहब की कितनी दफा तस्वीर देखी है। हर 8 बजे के शो से पहले भी मरियम नवाज चल रही होती हैं, 7 बजे के शो से पहले भी, और शायद आपके शो से पहले भी चल रही हूँ। तो मुझे तो बजट, मेरे ख्याल से कोई बजट होगा ही नहीं। मैं वजीर आला के ऊपर खर्चने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट जितने भी जो भी तस्वीर आती है वो इश्तिहार पे मरियम नवाज साहबा की होती है। वो जब अपने वजीर आला हाउस से निकलती है, मीनार पाकिस्तान तक जाती है, तो इस तरह शो किया जाता है कि शायद कोई मुल्क में इनकलाब आ गया, और वो भी इश्तिहार की सूरत में चल रहा होता है कि जनाब इस सड़क के ऊपर मरियम नवाज साहबा जब निकली तो अवाम किस तरह, उनका बच्चे जो है वो अब वो शहबाज शरीफ साहब का इश्तिहार, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, अभी मरियम नवाज साहबा की तरफ ही रहे। वैसे मीर साहब, अगर मैं इमरान खान की तस्वीर चला देता टीवी पे तो मेरे साथ क्या होता वो तो दुनिया देखती। अज़मा बुखारी साहबा को सजा दे सकता है कि भाई आप मना किया था इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी, आपने कैसे दिखा दी? देखिए, ये तो अज़मा बुखारी साहबा ने शायद अपनी ना चाहते हुए उनकी और इमरान खान का नाम आप भी लेंगे, हम लोग भी लेंगे, पीटीआई वाले भी लेंगे, सिर्फ अज़मा बुखारी की वजह से। और वो क्योंकि जैसे अभी मेरे दोस्त अदर सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने उनकी जो गुफ्तगू है उनको क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो उन्होंने बस सिर्फ अपना पॉइंट मेक करने के लिए गलती से मेरे ख्याल से दिखा दिया। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होगा। आप लोग अगर दिखा देंगे तो वाकई आजकल जो पीका और दूसरे सारे एक्ट्स आ गए हैं उसके तहत जर्नलिज्म तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो यकीनन उनको कोई नहीं कुछ कहेगा, और आपको तो लाले पड़ जाएंगे अपनी एंकरशिप के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।